उन्वान मोबाइल एडिक्शन के पीछे दिमागी राज। आखिर फोन छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाते हैं, लेकिन जब नजर घड़ी पर जाती है तो 1 घंटा गुजर चुका होता है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने फैसला किया कि आज सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन चंद ही मिनट बाद खुद को दोबारा फोन स्क्रॉल करते हुए पाया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में अरबों लोग रोजाना कई कई घंटे अपने मोबाइल फोन पर गुजारते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मोबाइल हमें अपनी तरफ इतना क्यों खींचता है? क्या ये सिर्फ हमारी कमजोर कुव्वत इरादी है, या इसके पीछे हमारे दिमाग का कोई गहरा राज छुपा हुआ है? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मोबाइल एडिक्शन के पीछे कौन से नफ्सियाती और दिमागी अवामिल काम करते हैं, और आखिर फोन छोड़ना इतना मुश्किल क्यों महसूस होता है। सबसे पहले हमें एक अहम केमिकल के बारे में जानना होगा, जिसका नाम है डोपामीन। डोपामीन को अक्सर खुशी का हार्मोन कहा जाता है, लेकिन हकीकत में यह सिर्फ खुशी पैदा नहीं करता, बल्कि हमें किसी चीज के पीछे भागने पर भी मजबूर करता है। यही डोपामीन दिमाग को इशारा देता है कि ये चीज अहम है, दोबारा करो, और फिर आप बार बार फोन चेक करने लगते हैं। लेकिन असल राज यहां खत्म नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि दिमाग को हर बार इनाम मिलने की जरूरत नहीं होती। बाज़ औक़ात सिर्फ इनाम की तवक्को ही काफी होती है। फर्ज करें आप इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलते हैं। आपको मालूम नहीं कि अगली पोस्ट क्या होगी। शायद कोई दिलचस्प वीडियो, शायद कोई मज़ाहिया मीम, शायद कोई अहम खबर, या शायद कुछ भी नहीं। यही गैर यकीनी सूरत हाल दिमाग को मुसलसल मुतजस्सिस रखती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक शख्स स्लॉट मशीन पर बार बार बटन दबाता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं होता कि अगली बार जीतेगा या नहीं। सोशल मीडिया ऐप्स इसी असूल पर काम करती हैं। अब एक और नफ्सियाती हथियार की बात करते हैं, जिसे कहते हैं इन्फिनिट स्क्रॉल। कभी गौर किया? पुराने जमाने में किताब का एक आखिरी सफ़ा होता था, टीवी प्रोग्राम खत्म हो जाता था, अखबार का आखिरी सफ़ा आ जाता था। लेकिन सोशल मीडिया, वो कभी खत्म नहीं होता। जैसे ही आप नीचे जाते हैं, नई पोस्ट सामने आ जाती है। दिमाग को कोई वाज़ेह सिग्नल नहीं मिलता कि अब रुक जाना चाहिए। नतीजा, आप सोचते हैं सिर्फ 2 मिनट और, लेकिन वो 2 मिनट आधे घंटे में बदल जाते हैं। एक और अहम वजह है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। उर्दू में कहें तो कुछ अहम छूट जाने का खौफ। जब आप फोन दूर रखते हैं तो दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, कहीं कोई अहम मैसेज ना आ गया हो, कहीं दोस्तों ने कोई नई बात ना की हो, कहीं कोई बड़ी खबर या ट्रेंड ना चल रहा हो। ये खौफ हमें बार बार फोन चेक करने पर मजबूर करता है, यहाँ तक कि जब फोन खामोश हो तब भी। कुछ लोगों के साथ तो एक अजीब चीज भी होती है। उन्हें महसूस होता है कि फोन वाइब्रेट हुआ है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। साइंसदान इसे फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम कहते हैं। ये इस बात का सबूत है कि हमारा दिमाग मोबाइल से किस हद तक जुड़ चुका है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या मोबाइल एडिक्शन सिर्फ नौजवानों का मसला है? नहीं, हकीकत यह है कि यह हर उम्र के अफराद को मुतासिर कर सकती है, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। क्योंकि मसला सिर्फ उम्र का नहीं, बल्कि दिमाग की साख्त का है। लाखों साल पहले तैयार हुआ था। उस वक्त ना सोशल मीडिया था, ना नोटिफिकेशंस। दिमाग नई मालूमात और समाजी तवज्जो को कीमती समझता है, और जदीद ऐप्स उसी कमजोरी का फायदा उठाती हैं। मोबाइल एडिक्शन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमारी तवज्जो को मुतासिर करती है। जब हम हर चंद मिनट बाद फोन चेक करते हैं तो दिमाग की तवज्जो बार बार टूटती है। तहकीकात से मालूम हुआ है कि एक बार तवज्जो बिखर जाए तो दोबारा मुकम्मल फोकस हासिल करने में काफ़ी वक्त लग सकता है। इसीलिए बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि अब किताब पढ़ने या किसी काम पर लंबे वक्त तक तवज्जो देना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा मोबाइल हमारी नींद पर भी असरअंदाज होता है।
رات کو فون کی اسکرین سے نکلنے والی روشنی دماغ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ابھی دن ہے۔ نتیجتاً نیند کے قدرتی نظام میں خلل پڑ سکتا ہے، اور جب نیند خراب ہو تو یادداشت، موڈ اور کارکردگی سب متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ موبائل ایڈکشن ناقابل علاج مسئلہ نہیں۔ آپ چند آسان عادات اپنا کر اپنے استعمال کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے غیر ضروری نوٹیفیکیشنز بند کریں۔ ہر نوٹیفیکیشن دراصل آپ کی توجہ کے لیے ایک چھوٹا سا جال ہوتا ہے۔ دوسرا، سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے فون استعمال کرنا کم کر دیں۔ تیسرا، دن میں مخصوص اوقات مقرر کریں جب آپ سوشل میڈیا چیک کریں۔ چوتھا، فون کو ہر وقت اپنے ہاتھ یا میز پر رکھنے کے بجائے کچھ فاصلے پر رکھیں۔ اور پانچواں، اپنی زندگی میں ایسی سرگرمیاں شامل کریں جو حقیقی خوشی دیں، جیسے ورزش، مطالعہ یا دوستوں اور خاندان کے ساتھ وقت گزارنا۔ یاد رکھیں، موبائل خود دشمن نہیں ہے، یہ ایک طاقتور آلہ ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب آلہ ہمارے کنٹرول میں رہنے کے بجائے ہم اس کے کنٹرول میں آ جائیں۔ اصل آزادی یہ نہیں کہ آپ جب چاہے فون استعمال کریں، اصل آزادی یہ ہے کہ آپ جب چاہیں فون رکھ بھی سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل راز ذہن کو سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ روزانہ کتنے گھنٹے موبائل استعمال کرتے ہیں۔ شاید آپ کا جواب آپ کو خود بھی حیران کر دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ دماغی راز کے ساتھ۔